हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखते हैं दोस्तों, कल मैंने बताया था आपको प्रेजेंट टेंस के बारे में, लेकिन आज बताएंगे हम आपको पास्ट टेंस के बारे में। पास्ट टेंस यानी मतलब भूतकाल हिंदी में कहते हैं। तो देखते हैं पास्ट टेंस के 4 भाग होते हैं: इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखते हैं इंडेफिनिट, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, अपूर्ण वर्तमान काल। इसकी पहचान: आया, गया, खाया, पिया, नहाया, धोया, या था, थी, ते थे, या लाई, आई आदि शब्द आते हैं हिंदी वाक्यों के अंत में। जो पीछे वाले शब्द होते हैं ना, उसमें इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, डिड आती है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बताइए ये होती है हमारे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में। अफर्मेटिव में केवल क्रिया की सेकेंड फॉर्म आती है अफर्मेटिव वाक्य में। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, जो कंटीन्यूअस टेंस है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में इसमें रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था आदि शब्द आते हैं। और इसमें सक्रिय बाज और वर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस का आईएनजी आती है। उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, जो पास्ट परफेक्ट टेंस में इसमें चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं। इसमें सक्रिय हेड आती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। चाहे करता है एक वचन है, बहुवचन केवल सक्रिय हेड ही आती है। और इसमें एक वचन के साथ बाज आती है और बहुवचन के साथ वर आती है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। आगे देखेंगे पास्ट जो परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसमें रहा था, रही थी, रहे थे और समय दिया होता है इसके सेंटेंस में। जो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है परफेक्ट वाला, वाक्य अंत में रहा था, रही थी, रहे थे और समय भी दिया होता है। इसमें सक्रिय हेड विन आती है, चाहे करता है एक वचन हो या बहुवचन हो। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं, प्लस सेंस या फोर प्लस टाइम। निश्चित के समय के लिए सेंस आती है और अनिश्चित समय के लिए फोर आती है। आगे देखेंगे दोस्तों सेंटेंस के बारे में। इसके सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस है कि पहले देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। इंडेफिनिट को देखेंगे, सेंटेंस लिखेंगे जैसे राम ने किताब पढ़ी। राम ने किताब पढ़ी। तो देखें सबसे पहले करता राम। अब यहाँ पे केवल सेकंड फॉर्म आती है, अफर्मेटिव वाक्य है ना, तो केवल सेकंड फॉर्म जो हमारी मुख्य क्रिया है ना, पढ़ी, इसकी सेकंड फॉर्म, रीड की सेकंड फॉर्म रीड ही रहती है, READ, रीड। क्या पढ़ी? किताब, द बुक। ये हो गया। अगर यहीं पर नेगेटिव होता तो मान ले यहीं पर राम ने किताब नहीं पढ़ी, ये होता। अगर आपका राम ने किताब नहीं पढ़ी तो क्या करते, यहीं पे चेंज कर देते हम, राम। अब यहाँ पे क्या है कि डिड आएगी, डिड, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। अभी सेकंड थी लेकिन यहाँ पर आ जाएगी फर्स्ट फॉर्म आपकी। तो राम डिड, सक्रिय के बाद नॉट, डिड नॉट, फर्स्ट फॉर्म आएगी रीड, READ, रीड द बुक। ये हो जाता है आपका, ठीक है ना। आगे देंगे दोस्तों प्रेजेंट जो पास्ट है ना आपका, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का, उसका देखेंगे। तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की जो पहचान थी ना, रहा था, रही थी, रहे थे, तो उसका ये देखेंगे जैसे सीता गीत गा रही थी। तो सबसे पहले करता सीता। अब सीता एक वचन है तो सक्रिय बाज आएगी, सीता बाज। अभी बताया था जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी जोड़ देंगे। तो फर्स्ट फॉर्म गाना की फर्स्ट फॉर्म सिंग, SING, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, सिंगिंग। क्या करे? गीत, द सॉन्ग। ये हो जाएगा। अगर यहीं पर नेगेटिव होता आपका, जैसे सीता गीत नहीं गा रही है, तो क्या बाज के बाद यहीं पर नॉट का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है। अगर यहीं पर बहुवचन होता तो सीता, अगर मान लें कि यहाँ पर दे होगा, बे, तो बे की दे आ जाएगी, TH भाई दे, यहाँ पे बर लग जाएगी आपकी बर। और अगर नेगेटिव होगा तो नॉट आ गई, बाकी सेम
यही कहता है, जैसे तैसा रहेगा। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों, जो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है ना, चुका था, चुकी थी, चुके थे वाला, तो उसमें देखिए माना कि सेंटेंस है हमारा, वे कल अमरूद खा चुके थे। ये वे कल अमरूद खा चुके थे, सबसे पहले करता दे। अब चेक करता है एक वचन हो चाहे बहुवचन, सक्रिय हैड ही आती है, दे हैड। और वर्ब की थर्ड फॉर्म, खाना की थर्ड फॉर्म, ईट की ईटन हो जाती है, EATEN, ईटन क्या खा रहे, अमरूद। द गुआवा, GUA वो भी है गुआवा, कब, कल, यस्टरडे, YSTERDAY, यस्टरडे। ये हो जाएगा आपका। अगर यहीं पर नोट होता तो हेड के बाद यहाँ पर माने कि वे कल अमरूद नहीं खा चुके, यहाँ पर नहीं है आपका, तो हेड के बाद यहाँ पर नोट लग जाएगी। आगे देखेंगे नेक्स्ट, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का देखते हैं दोस्तों। तो उसमें क्या समय दिया होता है आपका, जैसे दे रखा तुम 4 बजे से छत पर नाच रहे हो। तुम 4 बजे से छत पर नाच रहे हो, लेकिन सबसे पहले करता है यू। अब सक्रिय एक वचन करता है, एक वचन से बहुवचन, सक्रिय हैड ही आती है। ठीक है, हैड, इसके साथ बीन भी आती है इसमें, पास्ट कंटीन्यूअस परफेक्ट कंटीन्यूअस में। तो यू हैड बीन, नाचना की, डांस, DANCE फर्स्ट फॉर्म, इसमें ING भी लगाते हैं, DANC, तो ING लगे तो ई हट जाएगी दोस्तों यहाँ पर, DANCING। डांसिंग कहाँ पर, छत पर, तो ऑन द छत की रूफ, ROOF रूफ, कब से, 4 बजे। बजे जो है निश्चित समय है, अगर यहाँ पर घंटे होता तो अनिश्चित होता, लेकिन आपका बजे है ना, तो बजे निश्चित समय, यहाँ पर सेंस आएगी, SINC सेंस, 4 बजे ना, 4 FOUR 4 O क्लॉक, CLOCK। अगर यहीं पर हमारा ये तो था नेगेटिव, अगर यहीं पर हो तो नेगेटिव में हेड के बाद है, जैसे तुम 4 बजे से छत पर नहीं नाचते हो, तो नहीं कह रही है यहाँ पर हैड या हैव के, हेड के बाद यहाँ पर नोट लग जाती है। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हेड के बाद नोट का प्रयोग करते हैं। अगर यहीं पर माना कि आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो इंटरोगेटिव में क्या करें, ये हेड है हमारी सक्रिय, ये उठा के आगे लगा देते हैं। जैसे यहाँ अगर यहीं होता हमारे इंटरोगेटिव में, क्या तुम छत पर, नोट हटा दोस्तों, छत पर नाच रहे हो, तो हेड जो है आपकी आगे आ जाएगी, हेड, यू, बी नहीं रहेगी आपकी, डांसिंग ऑन द रूफ, सिंस 4 o'clock, यहाँ आ जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क। अगर इंटरोगेटिव होगा तो ऐसे ही सेम जो पास्ट परफेक्ट में था, ऐसे ही पास्ट कंटिन्यूअस में, ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट में भी रहेगा। जैसे कि इंडेफिनिट में देखेंगे दोस्तों, पहले बता दें आपको, जैसे है क्या श्याम ने कल, क्या श्याम ने कल किताब लिखी, ये है आपका, क्या श्याम ने कल किताब लिखी। तो मैंने बताया था, तो पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव वाक्य में सेकंड फॉर्म आती है, बाकी नेगेटिव और इंटरोगेटिव में आपकी सक्रिय डेड आती है। तो क्या आगे लगा तो सक्रिय यहाँ पर डेड पहले आएगी, क्योंकि अगर यहीं पर हमारे प्रश्नवाचक बीच में दिया होता तो क्या करते, तो सक्रिय उसकी पहले प्रश्नवाचक सबसे प्रारंभ करते, जो भी उसका अंग्रेजी बनेगी। और अगर क्या पहले दिया प्रश्नवाचक शब्द आपका पहले, तो सक्रिय से प्रारंभ करते हैं, तो डेड, उसके बाद करता आएगा श्याम, SHYAM, डिड श्याम। अब लिखना की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, उसमें सेकंड आती है, लेकिन यहाँ पर जो इंटरोगेटिव नेगेटिव इसमें फर्स्ट फॉर्म आई, डिड श्याम राइट, WRIT, राइट द बुक।
एट देखो कब लिखी, यस्टरडे, तो YESTERDAY, ये हो जाएगा आपका इंट्रोगेटिव। ऐसे अगर देखें कि हम आपके जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसके बारे में देखते हैं, उसमें भी अगर इंट्रोगेटिव आपका है, जैसे कि बे कल बाजार क्यों जा रहे थे, यहाँ पे क्यों कर दे, प्रश्नवाचक कर दे, क्यों जा रहे थे। तो सबसे पहले बताया मैंने, अभी अगर प्रश्नवाचक बीच में दिया तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं। तो क्यों का अंग्रेजी भाई जो है पहले लगाते हैं, भाई। उसके बाद आपकी सक्रिय आ जाएगी, सक्रिय जो भी होगी सेंटेंस के अनुसार। तो आपका सेंटेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, इसमें सक्रिय बाज या वर आती है, तो बहुवचन है बे के साथ वर आएगी, WRE, तो भाई वर, और वे की दे। अब मुख्य क्रिया आपकी जाना, GO, इसमें ING लगे क्योंकि रारे में ING आती है। तो गोइंग कहाँ जा रहे, मार्केट, टू मार्केट, MARKET, मार्केट। कब जा रहे थे, कल, यस्टरडे, YESTERDAY। ये हो गया आपका। आगे फ्यूचर टेंस हम आपको कल बताएंगे दोस्तों। तब तक गुड नाइट, थैंक यू।